अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं लेफ़्ट ओवर सालन से रेडी करूँगी। एंड आप यकीन करिए जितनी ये मज़े की बन के रेडी हुई है ना, उतनी ही ये हेल्दी है। एंड सेम साइड आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक जो है वो नाश्ता बन के रेडी होगा। अगर आपके घर में ये वाला सालन लेफ़्ट ओवर हो तो आप इसका ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। आप सबके घर वालों को और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बन के रेडी होगा। एंड इसकी जो फिलिंग है ना, वो बहुत मज़े की बन के रेडी हो जाएगी। सो अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने रात में जो था वो चिकन का कीमा बना के रेडी किया था, जो कि काफ़ी मज़े का बना था। एंड इसका जो थोड़ा-सा कीमा था, यानी कि थोड़ा-सा सालन था, वो बच गया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपने लेफ़्ट ओवर सालन की जो रेसिपी है वो शेयर कर लूँ। सो मेरे यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब जो था वो कीमा था। उसके अंदर मैंने 2 पिंच नमक ऐड कर दिया है और 2 पिंच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। ये मैंने सिर्फ़ इसलिए किया है क्योंकि हम इसको पराठे के अंदर फिलिंग करेंगे, तो इसकी जो स्पाइसेस हैं वो कम ना हो जाए और हमारा पराठा जो है वो फीका बन के रेडी ना हो। अगर आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो आप लाल मिर्च वाला जो स्टेप है 2 पिंच वो स्किप कर सकते हैं, ना आप खाली नमक ऐड कर लें, सो वो भी इनफ होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 2 स्लाइसेस हैं। ये सिर्फ़ इसको डिफ़रेंट फ्लेवर देने के लिए, और बच्चे जो है वो चीज़ खा के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तो मैं इसलिए इसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप 1-2 हरी मिर्चें कूट के इसके अंदर ऐड कर दें, उसका पेस्ट। उससे जो पराठे का फ्लेवर होता है ना वो डबल हो जाता है। बट मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे हरी मिर्चें नहीं ऐड कर रही। बट अगर आप इसको अपने लिए बना रहे हैं नाश्ते में तो आप उसका पेस्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो था रात सालन में काफ़ी ज़्यादा मिर्चें डाली थी, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 इक्वल साइज़ के जो है ना वो छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल जैसे कि आप देखें हम लोग पराठे के लिए पेड़े बनाते हैं। इतना ही मैंने यहाँ पे साइज़ लिया है क्योंकि हम इसको बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे, तो हम इस पेड़े को छोटा-सा बनाएँगे। यहाँ पे हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हर साइड से इक्वली जो है ना वो उसकी शेप इक्वल हो जाए और ये अच्छे से प्रेस हो जाए, और कहीं से ये ना हो कि ये मोटा रह जाए और कहीं से बारीक हो जाए। सो यहाँ पे आप हल्के-हल्के हाथों से जब इसको प्रेस करते जाएँगे ना, तो आप इसको जो है ना इसको बेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप देखिए कितनी ईज़िली से जो है ये अच्छा सा पेड़ा स्प्रेड हो गया है। अब आपने इसके ऊपर जो है वो अपना कीमे का मिक्सचर ऐड कर देना है, बिल्कुल इस तरह से 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, इनफ होंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप पराठे को क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसकी फिलिंग के ऊपर ही 1 टीस्पून घी ज़रूर ऐड किया करें और उसके बाद आप इस पेड़े को बंद किया करें। इससे जो पराठा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होता है। सो यहाँ पे मैंने फिलिंग कर दी है, पेड़े को हमने बंद कर दिया है। बस आप देखें हल्के हाथों से आपने जो है ना, वो पराठे की जो साइड्स हैं, उनको आपने बंद कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। आप देखें ईज़िली से हो रहा है क्योंकि आटा भी फ्रेश है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लास्ट में हम इसको ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा-सा हम जो है वो धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और आपने जो है इसको अच्छे से रोल कर लेना है बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, सो दैट जो धनिया है ना इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तवे को आपने अच्छे से गरम कर लेना है। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए, जैसे कि हम उसको रोटी बनाने के लिए अच्छे से गरम करते हैं, उतना ही आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर पराठा ऐड कर देना है। पराठा ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून भर के जो है वो देसी घी ऐड किया है, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर एंड खुशबू बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। एंड मैंने आपको अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताया कि मैं बच्चों को जो है वो देसी घी ही देती हूँ। बट अगर आप कोई भी घी यूज़ करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। बस अब जैसे ही एक साइड पक जाए तो आपने इसको टर्न कर देनी है इसकी दूसरी साइड, एंड आपने इसको उलट-पुलट करके अच्छे से पका लेना है। जब आप देखें कि इसकी सारी साइड्स अच्छे से पक गई हैं, तो आपने जो फ्लेम को है ना वो लो कर देना है। 2-2 मिनट आपने इसको ईच साइड से जो है ना वो लो फ्लेम के ऊपर लास्ट में पका लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो ये पराठा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगा, एंड उसका कलर भी बहुत ही प्यारा बन के रेडी हो जाएगा। सो आप देखें हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाएं कल अपने नाश्ते में, या जब भी आपके घर कीमा बने तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सेम साइड आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं, चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें, अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दें।
बहुत हेल्दी रेसिपी है एंड बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। सो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है एंड ये बहुत ज़्यादा मज़े का एंड क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching my video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum friends. I hope all of you are great. Welcome back to my channel and you are watching Cooking with Muskan. So आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ सैंडविच जो कि काफ़ी इजी एंड सिंपल है एंड सेम साइड बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। एंड इसको बनाने के लिए आपको जस्ट 5 मिनट्स चाहिए एंड विद इन 5 मिनट्स जो है ये सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। एंड इसकी मेन बात ये है एंड ख़ास बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी बन के रेडी होगा। एंड आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको रास्ते के लिए बना सकते हैं, बहुत मज़े का है। अगर आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। सो 1 कप चिकन के अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मायोनीज़ डाल देंगे। सबसे पहले हम 1/4 कप ऐड करेंगे। अगर आपको कम फ़ील हो तो हम इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड की थी। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है ना वो ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मायो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी भी होती है। एंड अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का स्नैक है। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, क्रिस्पी क्रंची बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में गर्मा गर्म चाय बनाएं तो आपकी जो है ना वो आज पार्टी हो जाएगी। सो यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो चिकन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी मिक्सचर, क्योंकि हम इसको हैवी सा जो है वो सैंडविच बना के करेंगे। बहुत ईजी, बहुत सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के ना आपका रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चीज़ सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन का बैटर अच्छे से ऐड कर लिया है। हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी साइड जो है वो खाली ना रहे और हर साइड जो इसकी अच्छे से फिल हो जाए। बैटर को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ भी मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से इवनली हर साइड पे फिल कर देना है ताकि जब हम सैंडविच बनाएं तो कोई भी साइड इसकी जो है वो खाली ना रहे। उसके बाद सिंपली आपने इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख देना है। लास्ट में मैं यहाँ पे जो है वो एग योक लगाऊंगी। ये सिंपल एग योक है। एग वाइट को आपने सेपरेट कर लेना है। थोड़ा सा कोरिएंडर है घर में, धनिया, तो आप वो ऐड कर लें। उसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से जो है वो अच्छे से लगा देंगे ब्रेड के ऊपर। इससे ये होगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। एंड सेम साइड जो हमारा स्लाइस है यानी कि हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगा। सो यहाँ पे मैंने एग योक लगा दी है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद आपने पैन के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है बटर को। उसके बाद आपने जिस साइड पे एग योक लगाई हुई है उसको पहले आपने नीचे रख देना है पैन के ऊपर ताकि वो पहले पक जाए। एंड जो दूसरी साइड थी वो खाली थी तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से जो है वो एग योक लगा देंगे। अच्छे से इसको आपने हर साइड पे लगा देना है और आपने इसको बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा पकने में, बट ये है कि ये इसीलिए क्रिस्पी बन के रेडी होगा क्योंकि हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। सो जब 3 मिनट्स हो जाएँ, 2 से 3 मिनट हो जाएँ, तो आपने इसकी साइड को टर्न कर देना है बिल्कुल इस तरह से और आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और ऐड कर देना है। सो अब हम इसको हल्का हल्का से जेंटली प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है ताकि ये जो है क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। अगेन जब 3 मिनट हो जाएँ तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आ चुका है। एंड यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बन के रेडी हुआ होगा बाहर से। एंड अंदर से जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड चीज़ी बन के रेडी होगा। सो आप देखें कितने मज़े का क्रिस्पी बन के रेडी हो गया है। अब आपने इसको ऐसे ही अच्छे से दूसरी साइड को भी आपने लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है तकरीबन 2 to 3 मिनट। अगेन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, तभी क्रिस्पी बन के रेडी होगा। उसके बाद आप इसको सर्व करें विथ टी एंड आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े का सैंडविच है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।